गुरुवार पूर्णिमा महोत्सव पर इंदौर के प्रमुख मंदिर अन्नपूर्णा, रणजीत, हनुमान गणेश मंदिर, खजाना सभी बंद रहे। नहीं कर पाए भगत अपने गुरुओं के दर्शन, नहीं ले पाए आशीर्वाद। कहते हैं कि गुरुवार से बड़ा ईश्वर भी नहीं होता है। हरि रूठे तो गुरुवार ठौर होता है, गुरुवार रूठे तो नहीं कोई ठौर है। सबसे बड़ी गुरुवार माँ होती है जो हमें जीवन से रूबरू करवाती है, इसलिए जीवन में गुरुवार के रूप में माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। माँ से मिले संस्कार ही हमें गुरुवार की महिमा का बोध कराते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर विकट परिस्थितियों में मार्गदर्शन दिया। रण क्षेत्र में जीवन का सार पर जाया, धर्म मार्ग पर अडिग रहकर आगे बढ़ने का हौसला दिया। कहीं मंदिरों में गुरुवार के ऑनलाइन दर्शन हुए। सभी भक्तों को कहा गया, आप सभी लोग घर में रहकर पाठ पूजा करें, अपना गुरुवार का ध्यान लगाकर। कहीं जगह पर भक्तों की लंबी लाइन लगी, लेकिन भक्तों ने और मंदिर आश्रम के संचालकों में पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। शासन के निर्देशनानुसार कार्य करना चाहिए सबने, जिससे स्वयं सुरक्षित रहेंगे और जनता भी सुरक्षित रहेगी। इसलिए आज हमारे संस्थान के अंदर हमने ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा है कि जिससे भीड़ इकट्ठी हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1:30 से 2:30 बजे तक का समय ऑनलाइन प्रवचन, दर्शन और पाठ पूजा रखी, जिससे बाहर के भक्त, इंदौर के भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सके। ऐसे में मतलब भक्त आपके दर्शन करना आएंगे तो उनको आप रोक नहीं पाओगे, तो उनका सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे किया जाएगा? इसीलिए सबको पहले ही से सूचना दे दी गई है, पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि भाई आप अपने घर पर ही गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएं, यहाँ पर न आए दर्शन के लिए। कोई आया तो उसके लिए व्यवस्था रखिए कि भाई एक एक करके आप लो, और बाहर से ही उनको दर्शन होंगे, अंदर उनका प्रवेश नहीं है। वैसे आज आपका कोई कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा? नहीं, कोई भी ऐसा आयोजन नहीं किया है जिससे कि सरकारी नियमों का या सोशल डिस्टेंसिंग का अपन पालन न कर पाए, इसलिए ऐसा कोई भी कार्यक्रम इस बार आयोजित न किया हुआ है। ठीक, धन्यवाद गुरु जी आपका, आपने हमें टाइम दिया इसके लिए। भक्तों की कमी हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके यहाँ पर भक्त आज नहीं आ पा रहे हैं इसके लोग सोशल के कारण, तो आप क्या कहना चाहते हैं? भाई प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि भाई जब हर चीज़ में छूट मिली है तो ये गुरु पूर्णिमा में छूट देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो हम लोग पालन करने को सब तैयार हैं, तो उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि छूट देना ज़रूरी है, लेकिन वो तो नियमों के अंतर्गत। ये नहीं कह रहे कि नियमों का उल्लंघन हो, नियम को पालते हुए छूट देना चाहिए, क्योंकि हर विभाग जब खुल गया तो अपना धार्मिक क्षेत्र गुरु पूर्णिमा एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है संतों के लिए, भक्तों के लिए। गुरु की पूजा साल भर में एक बार आती है। आज यहाँ पर आपने कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया? नहीं, आज आयोजित नहीं किया गया। कोई महात्मा संत आए हैं यहाँ पर आज? ये क्या है कि अब इसी वजह से नहीं आए हैं कि भाई जब प्रशासन ने छूट नहीं दी है तो नहीं आए। प्रशासन के ऊपर है तो तो आज आप अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अब जो जहाँ वहीं से आप पूजा कर लीजिए। यदि अब जैसा नियम शासन का है वैसे इसके अनुसार आप घर से भी आप गुरु महाराज का स्मरण करके उनकी चरण पादुका की पूजा कर लीजिए घर पर। आपका नाम सकता हूँ? महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन। धन्यवाद जी। कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है सोशल डिस्टेंस के कारण, तो आप मुझे जानकारी देंगे? ये जो संक्रमण इंदौर, मध्य प्रदेश, पूरे दुनिया में है, तो आध्यात्म ये सिखाता है, सहन करने का सामर्थ्य देने का काम आध्यात्म करता है। गवर्नमेंट के जो नियम हैं उस नियमों का पालन करते हुए इस बार गोंदवले धाम इंदौर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, परंतु इस वर्ष गवर्नमेंट की अनुमति नहीं होने के कारण हमने समस्त कार्यक्रम स्थगित किए हैं। जबकि गोंदवले धाम इंदौर में प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के समय 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं, तो इस बार हमने ये कहा है कि सब लोग अपने अपने घरों पर ईश्वर की उपासना करें। गुरु सब जगह है, भगवान सब जगह है, इस भावना को लेकर हम काम करें, ये संदेश सबको दिया है। और गोंदवले धाम में आज जो मैं उपस्थित हूँ वो इसलिए उपस्थित हूँ
कि कम से कम प्रतीकात्मक रूप से जो विधि करना पड़ती है आध्यात्म की, गुरु पूर्णिमा की, वो करने के लिए हम 5-7 लोगों में हमने एक व्यवस्था की कि यहाँ पूरा कार्यक्रम हम उसको इस ढंग से करें। और बाकी समस्त भक्तों से निवेदन किया है कि जब भी शासन प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाएगी उसके बाद में हम गुरु पूर्णिमा नाम संकल्प उत्सव विधि विधान के साथ में नियमित मनाएंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला नहीं समझे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ में है। आध्यात्म इसलिए होता है कि हर व्यक्ति को इस संक्रमण को भी सहन करने का सामर्थ्य आध्यात्म देगा। इसलिए सब लोगों से ये निवेदन है कि अपने अपने इष्ट की उपासना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस संक्रमण को सहन करने का हमको सामर्थ्य मिले। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। निश्चित हमारा देश, दुनिया आध्यात्म और नियमों के पालन के अनुसार आगे बढ़ेगा। बस यही लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने ईश्वर से कामना करें कि हम जल्दी से मुक्त हों और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ते रहे। यही आज के दिन सद्गुरु से प्रार्थना है। समस्त लोगों को धन्यवाद। आप मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ पर मतलब आश्रम बनाने की प्रेरणा कैसे मिली और कैसे माध्यम से मिली? मूल रूप से मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। धार जिले में कुक्षी के पास एक डही करके गांव है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। 1985 में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इंदौर में मैं सर्विस के लिए आया और यहाँ आने के बाद गोंदवलेकर महाराज के कतिपय अनुयायियों के माध्यम से मैं महाराज को समझ पाया, क्योंकि गोंदवलेकर महाराज गृहस्थाश्रम में रहकर परमार्थ कैसे करना चाहिए ये महाराज ने सिखाया है। और मुझे ऐसा लगा कि महाराज की बातें जन जन तक जाना चाहिए, सामान्य लोग भी महाराज की बातों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अनेक संत हैं, हर संतों के कार्य चल रहे हैं, महाराज का कार्य भी करें, ऐसी मेरे मन में प्रेरणा आई। और 1999 में मैंने 2 लोगों को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आज ये इतना बड़ा आश्रम बना है, ये लोगों के सहयोग से बिना कुछ मांगे और अपने आप चल रहा है। आज गोंदवले धाम में लगभग 3 से 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति की तरफ हम ये ध्यान देते हैं कि उसके चरित्र का निर्माण हो, गृहस्थी को अच्छी ढंग से चलाएं, काम धंधा अपना ईमानदारी से करें और भगवान का करें। बस यही उद्देश्य को लेकर गोंदवले धाम की स्थापना हुई है। इसमें यशस्वी हो रहे हैं हम, सफलता मिल रही है। अनेक लोग महाराज की बातों के अनुसार अनुसरण करके अपने गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी, आपका आशीर्वाद मिला, हमें आपका प्यार मिला, आपका यहाँ पाने का हमें दर्शन मिलने का मौका मिला। हम आपके बहुत बहुत आभारी कि आपने हमें टाइम दिया जी।